हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे जो अटल बिहारी कराती है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं हमारे पीवाईक्यू से ही आ जाते हैं। जो अभी होने वाला है न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का पेपर, उसमें इम्पॉर्टेंट है। इसको एक बार पेपर देने से जाने से पहले एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं। तो इसमें कई पेपर हमने ऐड किया है। पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन में हमारा आया है बैलेंस डाइट हो गया। दूसरा बॉडी मास इंडेक्स और इसके जो फैक्टर होते हैं उसके बारे में आया, क्या क्या फैक्टर होते हैं जो एक्सप्लेन करें फैक्टर। तो ये जहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट देखिए आया है, शॉर्ट्स में आया है। और दूसरा आया है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्लासिफिकेशन ऑफ द फूड, ये हमारे यूनिट फर्स्ट से आया है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। फिर साइकिल आया है, टीसीएस साइकिल, ये हमारे बायोकेमिस्ट्री में है, बायोकेमिस्ट्री का पेपर है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन कंटेंट कर रहा है। और शॉर्ट में आ गया है, 4 क्वेश्चन है, 20 नंबर का है। जैसे अमीनो एसिड क्या है, हीमोग्लोबिन के बारे में आया है, बायोसिंथेसिस फाइड जो है उसके बारे में, कंपोजिशन ऑफ द विटामिन ए। फिर उसके बाद आया है एसिडोसिस, और एसिडोसिस के बारे में एक्सप्लेन करना है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में डिटेल में ये आया है। इसमें एसिडोसिस होता है, एक एल्कलोसिस होता है, आप उसमें देख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन में से एक आता जरूर है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड पेपर का, एवीएमयू का है ये, और ये है 2022 का है पेपर, और वो 2021 का था। तो इसमें पहला बात करेंगे क्वेश्चन का, न्यूट्रिशन का हो गया, सोर्स ऑफ फैट के क्या क्या सोर्स होते हैं और फैट के फंक्शन बॉडी में क्या होते हैं उसका पढ़ लीजिएगा। 10 नंबर के लिए आया। देखिए फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और यूनिट 1 में जो फूड की क्लासिफिकेशन में पूछना ही पूछना है। और पीईएम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए माल न्यूट्रिशन आया है, और शॉर्ट आंसर में आ गया है फूड पैरामिड, ये भी देख लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। सोर्स ऑफ आयरन एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, और डाइटरी सोर्स ऑफ द प्रोटीन देख लीजिएगा, शॉर्ट नंबर में आया है ये। और बायोकेमिस्ट्री में बात करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में यूरिया साइकिल कई बार कितने भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये पेपर, ज़्यादातर ये सब फेमस क्वेश्चन है यूरिया साइकिल। और नॉर्मल वैल्यू ऑफ द ग्लूकोज, और रेगुलेशन इन द बॉडी, मतलब ग्लूकोज हमारे कैसे बॉडी में रेगुलेट होता है उसके बारे में डिटेल में बताना है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। विटामिन डी वेरी शॉर्ट के लिए है, 5 नंबर के शॉर्ट के लिए है। पॉलीसेकेराइड्स, एंजाइम एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, एंजाइम और आइसो एंजाइम इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा आप जरूर, पेपर से पहले पढ़ के जाइएगा। अब बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन पेपर का, ये थर्ड है क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम सबसे पहले न्यूट्रिशन का बताएं, बायोकेमिस्ट्री है तो इसमें थोड़ा ब्लर है, थोड़ा मैनेज करिएगा, पेपर जल्दी मिल नहीं रहा था। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम देखेंगे कि OGTT बोलते हैं इसको। इसमें 3 हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और शॉर्ट नंबर में आया है, तो बायोकेमिस्ट्री 25 नंबर का आता ही है। फंक्शन ऑफ द एसेंशियल फैटी एसिड, ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यूरिया साइकिल देखिए फिर से पूछा गया है, यूरिया साइकिल ये देखिए फिर से पूछा गया। डिस्क्राइब आइसो एंजाइम, बताए थे आइसो एंजाइम और एंजाइम इसमें से आना ही आना है, और प्रॉपर्टीज आइसो एंजाइम के। फिर शॉर्ट्स की बात करेंगे, बताए थे एल्कलोसिस और एसिडोसिस में आना ही आना है, या रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में आना है। जैसे इसमें देखिए पूछा गया है रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस एंड एसिडोसिस, शॉर्ट में आया है 2 नंबर का। HbA1c देख लीजिएगा, शुगर के लिए ये भी होता है। इम्यूनोग्लोबिन, और इम्यूनोग्लोबिन के टाइप का भी ये 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछता है। आप MCQ देख लीजिएगा, MCQ ये 4 नंबर का आया है MCQ, पेपर टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, देख लीजिएगा। बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइट डिफिशिएंसी के, तो न्यूट्रिशन और हेल्थ की डिफिनीशन ये हमारे फर्स्ट यूनिट से आया है न्यूट्रिशन के, और इसके जो फैक्टर जो होते हैं एक्सप्लेन करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जहाँ तक है आप पढ़े होंगे। और मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म आप पढ़े होंगे, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, तो ये सब इसमें आता है। फिर फैट का क्लासिफिकेशन हो गया B नंबर में। रोल ऑफ फूड हैंडल्स इन द बोर्न डिजीज, ये देख लीजिए, जो डिजीज़ होता है एक आपका यूनिट होगा डिजीज़ से रिलेटेड होगा, उसमें कौन कौन सा हम न्यूट्रिशन देंगे उसको देख लीजिए, उसमें से एक आना पक्का है। मील प्लानिंग हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए, देखिए उसी में क्या है, हाइपरटेंसिव डिजीज़ है, उसके लिए हम मील प्लानिंग कर रहे हैं। शॉर्ट आंसर में आ जाएगा 6 करना है, 2 नंबर का है ये। लिस्ट आउट द एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड
ICDS का फुल फॉर्म और इसका वर्क देख लीजिएगा। बैलेंस डाइट देखिए किसको कहते हैं, बैलेंस डाइट फर्स्ट नंबर में आया था ऊपर। और फूड एडल्ट्रेशन एक्ट देख लीजिएगा, BMR देख लीजिएगा। फिर ये MCQ है, MCQ आप देख लीजिएगा। चौथे पेपर की बात करेंगे, ये 2024 में हुआ था, जुलाई 2024 का है। इसमें पहला न्यूट्रिशन की बात करेंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पे 10 नंबर में पूछा गया है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन 10 नंबर में देखिए पूछा गया, इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के जाइएगा। एसेंशियल अमीनो एसिड देखिए दोबारा आ गया, एसेंशियल अमीनो एसिड, फैट सॉल्युबल विटामिन, फूड एक्सचेंज सिस्टम, फंक्शन ऑफ द मिनरल्स आया शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में आ गया। डाइट इन डायबिटीज मेलाइटस बताए थे, एक डिजीज में आएगा कि उसका डाइट्स बताने के लिए। 5 की आप सेफर फूड, ये आ गया। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फंक्शन मेटाबॉलिज्म और क्लासिफिकेशन पूछना। स्ट्रक्चर ऑफ द फैट, ये देखिए आया है। 4 कुकिंग मेथड होता है, उसको भी देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यूट्रिशन असेसमेंट, इसको भी देख लीजिएगा। MCQ की बात हम नहीं करेंगे, PDF में आप देख लीजिएगा। फिर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। इसमें 5 नंबर के लिए आया है मूफा फूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आया है। देखिए फंक्शन का भी पूछ लेता है इम्यूनोग्लोबिन का, और स्ट्रक्चर टाइप आपको तीनों पता होना चाहिए। तीनों टाइप हो गया, फंक्शन हो गया, सब पता होना चाहिए आपको, जिससे ये पेपर में पूछ सकता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको भी देख लीजिएगा, ज़्यादा रिपीटेड नहीं हुआ था बट आया जरूर है ये पेपर में। हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। प्रोटीन यूरिया, हाइपोग्लाइसेमिया देख लीजिए। कॉजेज ऑफ प्रोटीन यूरिया देख लीजिएगा। ब्लड इन्वेस्टिगेशन फॉर जॉइंटिस में हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसको भी देखिएगा, पढ़ के जाइएगा। ये MCQ है, MCQ की बात नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा ये MCQ। फिर KGMU का पेपर, जैसे अटल बिहारी जब यूनिवर्सिटी 2021 से आई है, उसके पहले KGMU ज़्यादातर कंडक्ट करवाती थे, तो KGMU को ही ज़्यादातर अटल बिहारी फॉलो करता है। देखिए, देख कर जाइएगा जरूर एक बार ये क्वेश्चन। देखिए इसमें भी आया है, क्लासिफिकेशन ऑफ द फैट आया है, न्यूट्रिशन का है, 3 नंबर का है ये। फिर उसमें आया है डिस्क्राइब द डिजीज रिलेटेड फैट, मतलब फैट से रिलेटेड डिजीज़ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डिजीज़ क्या होता है, प्रोटीन से रिलेटेड क्या डिजीज़, एक बार इसको देख के जाइएगा। एक्सप्लेन द डाइजेशन एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट, 7 नंबर कंटेंट कर रहा है। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन पहले पूछा गया था। फिर इसमें से हमको 3 करना होगा। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ द मिनरल्स इन डाइट, इसको देख लीजिएगा। मिनरल्स इन डाइट, फैक्टर इफेक्टिंग BMR, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, रोल रप्चर इन डाइट, ये 3 करना है, 5 नंबर का आया है। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये हमारे न्यूट्रिशन का हो गया। 5 नंबर कंटेंट कर रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स अब नहीं आता हमारे किसमें, MCQ आता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम ध्यान नहीं देंगे। तो बायोकेमिस्ट्री के फिर उसी में बात करेंगे। डिस्क्राइब द यूरिया साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेंशन द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया एंड इट्स टॉक्सिसिटी और इसका फॉर्मेशन जो होता है यूरिया साइकिल के बारे में हमको पता होना चाहिए। लिपोप्रोटीन के बारे में पढ़ लीजिएगा। गाउट डिजीज़, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, इसको देख लीजिएगा, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। फिर उसके बाद बात करेंगे बेरी शॉर्ट में आया है। कीटोन बॉडीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, फ्लोरोसिस। और ये 2022 का पेपर किंजॉल मेडिकल का है, और ये है 2017 का है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको बता दिए गए थे। अब 2022 के पेपर है KGMU का, इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस, ये तो पूछना है। कीटोन बॉडीज़ देखिए आया है। ब्लड बफर सिस्टम, और इसमें बफर सिस्टम में ये भी मेटाबॉलिस एसिडोसिस और एल्कलोसिस, इसमें से आना ही आना है क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसी में से पूछता है। फिर उसके बाद अमीनो एसिड,
इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन आपको पूरा पढ़ना है। टाइप, कॉज, टाइप हो गए, टाइप, डिफिनीशन एंड स्ट्रक्चर, आपको तीनों पढ़ने हैं। फिर एलिजा टेस्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। एलिजा टेस्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, भले ये एमसीक्यू में दिया है यहाँ पे, बट एलिजा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एमसीक्यू में दिया है, देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। फिर इसके बाद न्यूट्रिशन का बात करेंगे। न्यूट्रिशन में देखिए न्यूट्रिशन, डिफाइंड न्यूट्रिशन आया है। फिर उसके बाद आया है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन और सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, तीन में से आना ही आना है। फिर प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, ये आ गया। एसेंशियल अमीनो एसिड, डाइटरी सोर्स ऑफ फैट एंड फैटी एसिड, बैलेंस डाइट हो गया। डाइट इन प्रेगनेंसी, डाइट इन प्रेगनेंसी में हो गया, और हाइपरटेंशन में हो गया, एचपीटी हाइपरटेंशन में हो गया, और हाइपरटेंशन में हो गया, देख लीजिएगा, और किडनी फेलियर में ही आता है। फिर 2018 का पेपर हमारे पास KGMU का। सबसे बात करेंगे पहले न्यूट्रिशन का। व्हाट द रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट है, एक नज़र देख लीजिएगा, इसको भी एक ही करना था। हाउ नर्स इम्प्रूव द न्यूट्रिशन स्टेटस इन कम्युनिटी, इसको भी देख लीजिएगा। मेथड ऑफ कुकिंग, फूड एडिटिव्स, जो फूड में हम एडिटिव्स मिक्स कर देते हैं उसके बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पे जैसे डिफिनीशन हो गया, टाइप हो गया, क्लासिफिकेशन, ये पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट में। और डिफरेंस टाइप ऑफ द थेराप्यूटिक डाइट, थेराप्यूटिक डाइट डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसको देख लीजिएगा। फैट सॉल्युबल विटामिन हो गया। मेनू प्लानिंग देख लीजिएगा, ये थ्योरी बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन है न्यूट्रिशन का। बायोकेमिस्ट्री में बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन 5 नंबर कंटेंट कर रहा है, देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन, अमीन एसिड बेस बाय मेंटेनेंस, वही बफर सिस्टम के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो उसको करना है यहाँ पे। मैकेनिज्म ऑफ द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इम्यूनोग्लोबिन के बारे में। यूरिया साइकिल देखिए एक बार फिर से आ गया है। ग्लाइकोलाइसिस आ गया है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये पूछता ही नहीं है। बस थैंक यू। अब इसमें एक बार हम देख लेते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको यूरिया साइकिल हो गया, यूरिया साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस देख लीजिएगा, ठीक। एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट, इम्यूनोग्लोबिन पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद ट्रू फॉल्स पूछता नहीं है आपके इसमें। और इसमें से कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये हो फैट, ये तो इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, ज़्यादा पूछता नहीं है वैसे, बस देख लीजिए। न्यूट्रिशन वाला ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, इसमें का आप कार्बोहाइड्रेट का भी पढ़िएगा, कार्बोहाइड्रेट का भी, फैट का भी, और प्रोटीन का भी, तीनों को इसमें का, ये तीन चीज़ हेडिंग आपको पढ़नी है। क्लासिफिकेशन, फंक्शन एंड सोर्स, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन हो गया, और फैट का, तीनों चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन, इसमें बायोकेमिस्ट्री में जैसे हो गया, न्यूट्रिशन का इन्वेस्टिगेशन हो गया, ये आएगा, आ सकता है। इम्यूनोग्लोबिन आ सकता है। एलेक्टिव हो गया आइसो एंजाइम, आइसो एंजाइम जो होता है, आइसो एंजाइम देख लीजिएगा। इसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बायोकेमिस्ट्री में। फैक्टर अफेक्टिंग BMR देख लीजिएगा, 5 नंबर में आ सकता है। फिर उसके बाद बात करेंगे फैट का, देखिए एक बार फिर से रिपीटेड हो गया, देख लीजिएगा, कई बार बता चुके हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी का ये 2024 का पेपर, इसमें देख लीजिएगा। इसमें एक ये न्यू क्वेश्चन ऐड हुआ है बस, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे रिपीटेड है। मुफा फूफा के बारे में पढ़ लीजिएगा। इम्यूनोग्लोबिन देखिए फंक्शन हो गया, इसके बारे में यहाँ पूछा गया है। एलिप्टी टेस्ट के पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए डाइट प्लान डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए आ गया, यहाँ पे हाइपरटेंशन का भी पूछ सकता है, और प्रेगनेंसी का भी डाइट प्लानिंग पूछ सकता है। देखिए फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आना ही आना, इसमें से फूड एक्सचेंज सिस्टम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये तो प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, ये यूनिट ही आपको पूरा पढ़ना है, ज़्यादा बड़ा भी यूनिट नहीं, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। देखिए फर्स्ट यूनिट आपको पूरा ही पढ़ना, न्यूट्रिशन के बारे में आएगा, हेल्थ आएगा, उनके बारे में फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं वो आएगा, तो एक बार इसको ज़रूर देख के जाइएगा। यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में पढ़ लीजिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा, जो भी है ट्रिक आप बना लीजिएगा। यूरिया साइकिल इंपॉर्टेंट ही है। तो बस इतना ही था
पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दिया जाएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप सेक्शन में शेयर करिए। थैंक यू।